नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिकल योगी चैनल पर। आज मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लास नंबर 5 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 4 क्लास कंप्लीट कर लिया भाई। तो बिना किसी देरी किए चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 18% मेथेनॉल युक्त एक मिश्रण को 20% मेथेनॉल युक्त दूसरे मिश्रण के साथ 4:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। क्या कहा इसने? 18% मेथेनॉल युक्त एक मिश्रण को 18% मेथेनॉल युक्त मिश्रण को 20% मेथेनॉल युक्त दूसरे मिश्रण में 4:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि अंतिम मिश्रण में मेथेनॉल 16% है तो बी का प्रतिशत क्या होगा भाई? बी का प्रतिशत क्या होगा? देखो अनुपात कितना है इसका? 4:5 है भाई। 4:5 है भाई। 18% मेथेनॉल है भाई। पहले में तो 18 गुणा में 4 प्लस 5 का B% भाई, 5B B% मेथेनॉल युक्त दूसरे मिश्रण के साथ 4:5 के अनुपात में मिलाया जाता था। तो मैंने लिख दिया 18 गुणा 4 प्लस 5B। और अनुपातिक योग कितना हो गया इसका? 4 प्लस 5 यानी कि 9 बटे में हो जाएगा 9। और कितने परसेंट हो जाता है फिर ये? 16%। ये परसेंट यहां से परसेंट आएगा, यहाँ परसेंट आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा भाई, इसलिए मैंने इसको परसेंट नहीं लगाया। अब इसको करते हैं गुणा। 18 चौका 72 प्लस 5B और 16 निमा 144। ये हो गया 5B बराबर 144 माइनस 72। और ये हो गया 5B बराबर है 144 में से 72 जाएंगे तो 72। B बराबर है 72 बटे 5। तो 14 पंजू 70 होते ना, तो 14 पॉइंट बच गए 4, तो 4 उतारा 0, 5 चौका 20, 2 बच गए ना। देखो ऐसे हो गए 72 5, तो 5 एक कम 5 बच गया 22, 5 चौका 20 बच गया 2 टूटे बाकी ना, ये 0 उतारी फिर दशमलव 20 के नाम का टूटे बाकी 5 चौका 20, 14.4%। तो हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए बी हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3:1 के मिश्रण में 3:1 मिश्रण में 70 लीटर दूध निकाला गया और 20 लीटर पानी डाला गया भाई। 70 लीटर तो दूध निकाल लिया गया और 20 लीटर उसमें पानी ठोक दिया गया भाई। अंतिम मिश्रण में 30% पानी है, तो प्रारंभिक मात्रा क्या है भाई? अंतिम में क्या बोल रहा है भाई कि 30% पानी है भाई। लास्ट जो मिश्रण है उसमें 30% है। और शुरुआत में मिश्रण कितना था हमारे पास? 3:1 का मिश्रण था। कितना मिश्रण था? 3:1 का। कब था ये? जब 70 लीटर दूध निकाला गया। अच्छा, इसमें से दूध निकाल लिया भाई। 3:1 में से 70 लीटर दूध निकाल लिया गया, तो अनुपात हो गया 3:1। फिर क्या कहता है? 20 लीटर पानी ऐड कर दिया गया। तो 20 लीटर पानी ऐड किया गया है। अंतिम मिश्रण में 30% पानी है भाई। 30% पानी है अंतिम मिश्रण में। तो ये देखो दूध कितना परसेंट है? दूध 70 है। नहीं समझ में आया? कुल 100% होता है भाई। ये कुल कितना होता है? 100%। तो इसमें कितना हो गया भाई? 30% पानी हो गया तो 70% दूध हो गया। तो इसमें अनुपात हो गया 7:3 का। ये 7:3 का अनुपात कब हुआ है? जब 20 लीटर पानी ऐड किया गया है। पानी ऐड किया गया है भाई, यही बात तो बोल रहा है। 30% पानी हो जाता है जब 20 लीटर पानी डाला जाता है। प्रारंभिक मात्रा बतानी है भाई। तो देखो हम पीछे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करके आए हैं भाई। इनका अनुपात को इक्वल कर लीजिए, तो इसको 7 से गुणा कर लीजिए और इसको 3 से, क्वांटिटी बराबर हो जाएगी। ये 3 7 21 और ये हो गया 7 और 7 तिया 21 और 3 तिया 9, यानी कि कितने गैप आया? 2 का। कितना गैप आया भाई? 2 का। और 2 की वैल्यू कितनी है? कितने लीटर मिलाया गया था उसमें? 20 लीटर मिलाया गया था। 2 की वैल्यू 20 लीटर है, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 10 लीटर है भाई। 1 की वैल्यू कितनी हुई? 10 लीटर ही तो हुई। 20 डिवाइड में कितना हो गया? 2, तो ये कट के कितना आ गया? 10 आ गया भाई। कितना आ गया? 10। तो प्रारंभिक मात्रा पूछ रहा, तो पहले तो प्रारंभिक में ये था, इसमें से 70 लीटर निकाल रखा है, वो तो बाद में ऐड कर देंगे हम। तो 21 लीटर की वैल्यू कितनी होगी? 210।
और 7 की होगी 70, ये होगी 280, ये 280, लेकिन एक्चुअल में जो प्रारंभिक थी मात्रा थी उसमें 70 लीटर निकाल भी तो रखा है, कितना आ गया 350 लीटर, 350 लीटर, ऑप्शन नंबर ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है भाई, 20 लीटर पानी मिलाने पर मिश्रण में 40% दूध रह जाता है, 40% दूध रह जाता है भाई, 20 लीटर पानी निकाल लेता है तब, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं दूध, यहां पर लिख लेता हूं पानी, 40% दूध रह जाता है तो 60% तो प्योर पानी रह गया भाई, यही तो बात होगी ना। उसके बाद क्या कहता है ये, उसके बाद कहता है ये कब होता है, जब 20 लीटर पानी मिलाने पर, एक बर्तन में दूध और पानी का 20 लीटर पानी मिलाने पर इसमें 20 लीटर पानी ऐड किया भाई, मैं यहां पर लिख देता हूं, याद रहेगी साथ के साथ। उसके बाद क्या कहता है कि 10 लीटर दूध मिलाने पर फिर 10 लीटर दूध ऐड कर देता है, ये 10 लीटर दूध ऐड करता है, अनुपात कितना हो जाता है, ये कहता है कि 50% दूध हो जाता है, तो सीधी बात है 50% पानी हो गया। अब समझने की बात देखो यहां से, ये इक्वल इक्वल है भाई, ये 50-50 है तो मैं इसको 60-60 लिख लूंगा तब भी तो इक्वल ही रहेगा, इक्वल इक्वल तो है, समझ में आया क्या। मैं इक्वल करने के लिए इसको तो फिर मैं 50 से गुणा करूंगा, इससे 60 से करूंगा, इससे अच्छा है कि मैं यहां पर 60-60 कर लूं, क्योंकि 50-50 था तो इसमें 60-60 में वो 10-10 घटा देंगे ना बाद में, तो यहां से अगर मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, या इसको 50 से इसको 40 से, तो इससे अच्छा तो ये कर लेंगे, फिर 10 लीटर का जो लफड़ा होगा ना उसको हम घटा लेंगे, ठीक है, समझ में आया होगा आपको, ये बराबर हो गया। अब यहां से गैप कितना आ गया, ये आ गया 20 का, कितना आ गया भाई 20 का, 20 लीटर की वैल्यू कितनी है, 20 लीटर की वैल्यू है 10, यानी 20 की वैल्यू 20 अनुपात की होगी भैया, सॉरी 20 अनुपात की वैल्यू 10 लीटर है, तो एक की होगी 10/20, यानी 1/2, अब 1/2 होगी, इतनी बात तो समझ में आई होगी, तो 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, प्रारंभिक में पूछ रहा है, प्रारंभिक में यही तो है, 40 में कितनी हो जाएगी, 40 में हो जाएगी 20, गुणा करेंगे तो, और 60 में कितनी हो जाएगी, 60 में हो जाएगी 30। अब प्रारंभ में पानी और दूध का अनुपात पूछ रहा है, तो पानी और दूध का अनुपात पूछ रहा है, तो यहां पर लिख दिया मैंने पानी और यहां पर लिख दिया दूध। पानी कितना है 30, लेकिन 10-10 था में फालतू किया था ना, तो ये हो गया 20। दूध कितना है 20, 10-10 यही फालतू किया था, यहां पर देखो ये फालतू किया था तो ये बच गया 10, 0 से 0 कैंसिल, तो अनुपात क्या आ गया हमारे पास 2:1। यहां पर मैंने 60-60 कर लिया, वैसे तुम इससे ऐसे कर सकते थे, इसको 50 से इसको 60 से, फिर ये लंबा खींचता भाई क्वेश्चन, मल्टीप्लाई ज्यादा हो जाती, इसलिए हमने जो 10% बढ़ाई थी ना वो मैंने यहां पर माइनस कर दी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, 3 लीटर नींबू सिरप में अम्ल लीटर जल मिलाया जाता है भाई, 3 लीटर नींबू सिरप में अम्ल लीटर जल मिलाया जाता है, यदि नींबू सिरप का मिश्रण 5% है, 5% का मतलब हो गया बटे 100, यानी 1/20, कितना मतलब हो गया भाई 1/20, 1/20 कुल 20 हो गया भाई, ये नीचे कुल होता है ना, तो ये नींबू लिख लिया मैंने, यहां पर जल लिख लिया, इसका मतलब कुल 20 है, कुल 20 है, कुल 20 है भाई 5/20, तो ये 1:19 का अनुपात हो गया भाई, 1:19 का हो गया। ये कह रहा है 3 लीटर नींबू सिरप में अम्ल लीटर जल मिलाया जाता है, यदि नींबू का सिर्फ 5% है तो ये 1/20 हो गया, यानी 1:19 का अनुपात हो गया। तो एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू दे रखी है 3 लीटर, एक की वैल्यू 3 लीटर है, तो 19 की हो जाएगी, 19 गुणा में 3, 57 लीटर, ऑप्शन नंबर है डी। अब देखो ये टाइप करवाने से पहले आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, लगातार मान लीजिए देखो ये एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, 20 लीटर दूध निकालकर उतनी मात्रा में पानी मिला दिया, तो भाई 20 लीटर दूध निकाल दियो, पानी में गिर दियो 20 लीटर, तो दूध की क्वांटिटी घट रही है, फिर क्या करो दोबारा फिर 20 लीटर मिश्रण निकाल लियो और फिर पानी मार दियो उसमें, फिर दूध लगातार, दूध की परसेंटेज तो लगातार कम हो रही है ना, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना उनके लिए सबसे अच्छा फार्मूला ये होता है कि जो फाइनल जो बचती है ना, फाइनल क्वांटिटी, फाइनल क्वांटिटी, उसके लिए तुम लिखो इनिशियल क्वांटिटी,
इनिशियल क्वांटिटी, मैं यहां लिख देता हूं, यहां अच्छा दिखेगा तो मैं इसकी बजाय इसके इक्वल में हो जाएगा इनिशियल क्वांटिटी, समझ में आ गया वो तुम्हारे, प्रारंभिक मात्रा इंटू 1 माइनस जो विड्रा की गई है वो क्वांटिटी, निकाली गई मात्रा, यानी जो विड्रा कर दी, निकाल दी उसने, बाहर निकाल दी, बार बार आउट क्वांटिटी है, विड्रा की गई, निकाली गई क्वांटिटी, निकाली गई क्वांटिटी, निकाली गई क्वांटिटी बटे में क्या करो इसके टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, ठीक है, क्या करोगे टोटल क्वांटिटी, और कितनी बार ये प्रोसेस दोहराया गया उसकी पावर कर दो, एक बार है तो एक बार, दो बार है तो दो बार कर दो भाई, तीन बार है तो तीन बार कर दो, समझ में आया। इसको इनिशियल बोलो या इसको तुम बोल सकते हो टोटल भी बोल सकते हो इसी को, क्योंकि यही थी ना हमारे पास स्टार्ट में। तो इसमें देखो 400 लीटर दूध है, तो हमें दूध की मात्रा कितनी है, अब मिश्रण में दूध की मात्रा यानी कितनी बचेगी, तो फाइनल क्वांटिटी बतानी है। तो फाइनल के लिए मैं फार्मूला लगाऊंगा, इनिशियल क्वांटिटी 400, 1 माइनस कितना निकाला गया 20 लीटर, टोटल क्वांटिटी कितनी थी 400, कितनी बार दोहराया गया 1 2, इसकी पावर कर दी 2, तीन बार करता तो 3 2 कर देते, चार बार करता 4 कर देते, तो 400 गुणा में ये 20 से कैंसिल होया 20 बार, ये ऐसे बच गया 1 माइनस 1/20 की पावर 2। पहले इसको सोल्व कर लो, 20 एलसीएम आ गया, 20 माइनस 1 की पावर 2, यानी हो गया 19/20 की पावर 2, ऐसे हो गया ये 19/20 की पावर 2। अब देखो 400 गुणा 19/20 और 19/20, 20 20 400 होते हैं भाई कैंसिल, 19 19 की गुणा करेंगे 361, कितना हो गया 361। अब दूध कितना है उसमें 361 है भाई, तो पानी कितना है, कुल तो 400 था तो 39 लीटर कितना है भाई पानी, अगर उसका रेशियो पूछ ले तो 361 रेशियो 39 हो जाएगा, अगर ये कटते हैं तो काट दो, अगर नहीं कटते तो यही फाइनल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, तो मैं फाइनल क्वांटिटी के लिए सीधा लिख रहा हूं, कितना है भाई 400 लीटर दूध है, 40 लीटर दूध निकालते ही उतनी मात्रा में पानी मिला दिया जाता है, तो 1 माइनस 40/400। फिर इसने देखो इसने अलग अलग निकाल दिया क्षणपद से 40 फिर 80 निकाल दिया, तो फिर तुम्हें क्या करना है इसकी मल्टीप्लाई में, अब की बार आन की तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, 80/400 कर दो, बात वही है भाई, सेम बात है वही है, समझ में आया। ये हो जाएगा 400 गुणा, ये देखो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10, ये हो गया 1 माइनस 1/10, और ये हो गया 0 से 0 8 5 40, 1 माइनस 1/5, तो देखो 10 में से एक चला जाएगा तो 9/10, और ये 5 में से एक गया 4/5, 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल करो भाई 8 पे, 8 नहीं 72, 72 गुणा 4 तो 208 288, 288 का इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा नोट, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, इसमें से 20 लीटर दूध निकालकर उतनी मात्रा में पानी मिला दिया जाता है, उतनी मात्रा में पानी मिला दिया जाता है, फिर दोबारा 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतनी मात्रा में मिलाया जाता है, अब परिणाम दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, वही पूछ लिया भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन वही है जो मैंने क्वेश्चन नंबर कितना करवाया था भाई, ये यही क्वेश्चन है, इसमें अनुपात पूछ लिया, तो 361 अनुपात 39, इसका फाइनल आंसर क्या जाएगा 361 अनुपात 39, क्वेश्चन वही है सिर्फ अनुपात पूछ लिया, तो इसमें भी क्या ऑप्शन आ जाएगा नोट वाला आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा नोट वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये आपके लिए क्या रहेगा भाई होमवर्क रहेगा भाई, ये क्वेश्चन क्या रहेगा होमवर्क। पिछली क्लास में सबसे पहले जो आंसर दिया था वो दिया था तुषार दानिया ने भाई, तुषार दानिया ने,